जो चीज़ जल रही है जैसे मतलब यहाँ पे ऐसा जैसे इस फाइल में आग लग जाए तो ये तो फाइल है इससे करते यहाँ वहाँ पे लड्डू नहीं मारना है। चाहे वो चूल्हे पर हो, चाहे आप गैस पे जलाएं, सिगड़ी जलाएं, जिसको कश्मीरी शब्द है सिगड़ी हिंदी, या अगड़ी जलाएं। यानी आग हमारी जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। यही हाल दोपहर का और यही हाल शाम का। इसके अलावा आग का इस्तेमाल कमरे को गर्म करने, शरीर को सेंकने और तरह तरह के कामों में जिसको बुलाना ये नवाब साहब घूम रहे इस्तेमाल करती है, अदा करती है और हमें से रोज की रोज जरूरत पड़ती है। अब आग मौजूद हो या जले, उसके लिए तीन चीजें जरूरत होती है। तीन चीजें क्या है? पहली चीज है ईंधन। ईंधन वो चीज होती है जो जलती है। जैसे गैस वाली आग है तो यहाँ पर ईंधन गैस है। लकड़ी में आग जलाएंगे तो यहाँ ईंधन लकड़ी है। गाड़ी में अगर ये आग लगी हुई है, मतलब जैसे कंडक्शन होता है वो एक आग ही होती है। जैसे गैसेस बनती है, प्रेशर बनता है और हमारे ज़्यादा टेक्निकल समझाऊँ तो पंपिंग से गैसेस निकलती हैं, क्रैंकशाफ्ट चलती है, बीच चलता है, सब कुछ रोटेशन होता है, वहाँ पर भी आग है। इसी तरीके बिजली के आर्टिकल से भी आग से बनाई हुई करंट से बिजली फ्लो कर रही है। यानी आग बहुत ज़रूरी है और उसमें डिफरेंट ईंधन है। अब यहाँ ईंधन जलता नहीं है। पानी देखो अगर वो उससे बनाते हाइड्रोलिक है तो जलता नहीं है, लेकिन व्हील्स को घुमाने के लिए कम होती है। इसी तरीके से डिफरेंट, लेकिन उसी से जब वो हीट हो जाती है और हीटर के फॉर्म में आती है तो वहाँ हीट से जलती है। मतलब रोज के रोजमर्रा की जिंदगी हमारे आग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन यही आग जब बेकाबू हो जाती है तो खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। जन और धन दोनों के जन डेली आर्टिकल्स हम सब, और धन हमारी संपत्ति, हमारे आर्टिकल्स, ठीक है। ये अब उसको जलने के लिए क्या चीज़ थी? तीन चीज ईंधन, क्या ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद है, तीसरा ताप, यानी तीन चीजें चाहिए। कह रहे हैं मतलब हर ईंधन को जलने के लिए एक उचित तापमान चाहिए जिससे वो आग पकड़ता है या जलना चालू करता है। ये तो है तापमान। ईंधन वो चीज जो जल रही है प्लस हवा की मौजूदगी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज नहीं चल सकती। अब आती है कि जब कहीं पर आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें आग लग जाती है तो हमें इनमें से तीनों चीजों में से एक चीज को स्टेप कर देना जिससे आग बुझ जाएगी। क्लियर? यानी आग बहुत जरूरी है लेकिन एक नियंत्रित रूप में। उसका हमारे बहुत सारे उपयोग है। अगर वो नियंत्रण से बाहर जाएगी तो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। इस स्थिति में हमें उसे बुझाने की जरूरत है। उसे बुझाने के लिए क्या करेंगे? जो उसके जलने के लिए तीन चीजें हैं, ईंधन, ऑक्सीजन या हवा और उचित तापमान, तीनों में से एक चीज को हटा देना तो वो टफ हो जाएगी। यानी अच्छा, अब आई आग लग गई तो हमारे जैसे या किसी भी सेटअप पे तो क्या करते हैं हम लोग? आग लगने की स्थिति में कोड रेड अनाउंस करते हैं। कोड रेड मीन्स ये साइन है कि कोड अनाउंस हुआ है, यानी पर कहीं पर आग लगी है। जब अनाउंसमेंट हो रही है तो उसी में जो साइलेंस वो अनाउंसमेंट है उसी में उसके लोकेशन भी बताई होती है। सपोज करो किसी जगह के लिए तो कोड रेड अनाउंस करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले कोड कौन सा अनाउंस किया जा रहा है वो बोलते हैं, उसके बाद लोकेशन क्या है वो, और उसमें सारी डिटेल्स होती है। सपोज करो बेसमेंट में, किसी भी बेसमेंट में आ गए, वहाँ रूम नंबर है B40 समथिंग, एनी हाउ कुछ भी है तो, और उसकी अनाउंसमेंट करनी है तो सीधा सा काम है कोड रेड B40 बेसमेंट। हमारे यहाँ के अपने एग्जाम्पल से ले लो। सपोज करो एक्सरे में है कोई दुर्घटना हो गई तो हमारे कोड रेड की अनाउंसमेंट क्या होगी? कोड रेड एक्सरे बेसमेंट, ठीक। वहाँ रूम नंबर नहीं है,
डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। सेम एज बिफोर लैब, कोडेड लैबोरेटरी और लैब कहाँ पर है। अब उसमें क्या चीज़ है, पहली बात कोडेड यानी आग लगी है, ये अनाउंसमेंट हो रही है। कहाँ पर, लैब में। लैब कहाँ पर है, बेसिक। सेम कैंटीन में अगर हादसा हो जाए तो सीधी बात है, हमें नॉर्मली पता है कि हमारी कैंटीन रूफटॉप पे है, लेकिन उसके अनाउंसमेंट का तरीका क्या होगा, कोड रेड कैंटीन टॉप फ्लोर पे नहीं है, बल्कि फ्लोर तो फिर अंदर हो जाएगा, थर्ड फ्लोर हो जाएगा, रूफटॉप छत पर है हमारी कैंटीन। सपोज करो किसी और रूम में रूम नंबर 201 में होता है, सीधी से कोड रेड रूम नंबर 201 सेकेंड। क्लियर। कोड रेड के अनाउंसमेंट किस तरीके से, पहले कोड की अनाउंसमेंट, कोड कौन सा अनाउंस हो रहा है वो बोलना, उसके बाद उसकी लोकेशन। अच्छा, अब आग लगने के समय में डिफरेंट लोगों के रोल्स कैसे क्या किए जाते हैं। एक कलेक्टिव स्टाफ जो ओवरऑल स्टाफ के लिए मेंशन होता है, जो सभी के लिए, क्या जो भी आदमी पहली दफा फाइल को देखता है, यदि वहाँ नजदीक है, नजदीक होगा वही देखेगा। किसी भी मतलब एकदम से तो पूरे पे कहीं नहीं आग लगने वाली, किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे लगी जो स्कूल में लगती है, देखता है। पहली कोशिश उसकी होनी चाहिए कि वो बुझाने की कोशिश करे अपने लेवल पर। उसे लगता है कि मेरे लेवल में बुझाने लायक नहीं है, ठीक है, तो अपने नज़दीकी जो भी कनेक्शंस हैं फ़ोन पे नज़दीकी, वहाँ से अनाउंसिंग के लिए बताने के लिए बताएं कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ है, उसके काम से बात उसमें क्या कहते हैं। और वहाँ कुछ साथ में कोई और मौजूद है तो वो आदमी उसको लेने जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर ले ले और बुझाने की कोशिश करे। यानी वहाँ जो कलेक्टिव स्टाफ है, एक तो जरूरी नहीं है कि जहाँ फंसा है वहाँ एक ही आदमी होंगे, 2 3 4 हो गए। जैसे नर्सिंग में है, वहाँ पर एक आया मौजूद होती है, एक आध वार्ड बॉय होता है, एक सिस्टर होती है, मिनिमम 3 स्टाफ नॉर्मली होता है। तो उसमें से जैसे किसी ने देखा कि भाई रूम नंबर फलाना हुआ, उसने देखा तो उसको लिखा है, वो वहाँ से अनाउंसिंग करते हुए अपने बुझाने में, ठीक है, चिल्लाते हुए फायर फायर फायर। जब वो फायर फायर करके आ रहे होंगे तो सबको आसपास के स्टाफ को पता चल गया कि भाई कहीं कार लगी, कहाँ, ये ठीक है। आगे उसके रैपिड मतलब अपना सिस्टम वो है, वो टेलीफोन बॉक्स है जो इसी बात के लिए है, सुनने के लिए कि कोई इमरजेंसी कोड अनाउंस होते हैं या कोई कॉल्स है तो आपका नंबर है 191, आप उससे कॉल करें, कोड रेड, नेम ऑफ द प्लेस एंड फ्लोर, यहाँ पर क्लियर। सपोज करो कोई भी आप किसी भी अगर उसमें समझना चाहो तो सपोज करो नर्स बैठी हुई है, वार्ड बॉय है, वो है किसी काम से गए, पेशेंट सपोज करो सो रहा है, जब वहाँ गए इत्तेफाक से किसी काम से पता चला कि हमारे एसी से ही स्मोक निकल रही है, ठीक है, सीधी सी बात है कि वो वहाँ से फायर करते हुए बुझाने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट के ले जाए, साथ वाले को इशारा करे, वो कोड रेड जो भी मौजूद है जिसको पता चला, या वही जाए बोलने और दूसरे को इशारा करे वो अपना दिया। जब सुनने के बाद कि भाई कहाँ पर हो रहा है, 109 में, सीधी सी बात है, उसने उठाया कोड रेड 109 फर्स्ट फ्लोर, कोड रेड 109 फर्स्ट फ्लोर, कोड रेड 109 फर्स्ट फ्लोर, कम से कम 3 दफा और क्लियर शब्दों में, घबराहट में इतनी तेज भी ना बोले कि किसी को समझ में ना आए, ठीक है, मुश्किल से 1 आध सेकंड से ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्लियर बोलना क्यों जरूरी है, जिससे अनाउंसमेंट जो सुन रहा है अब वो फर्दर अनाउंसमेंट फिर वो सेंट्रल अनाउंसिंग सिस्टम पे बोलेगा कोड रेड 109 फर्स्ट, वो भी 2 से 3 दफा बोलेगा, जिससे लोगों को साथ ही साथ ऐसा करने के साथ स्मोक डिटेक्टर एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जैसे स्मोक अगर ज्यादा बढ़ गई तो डिटेक्टर एक्टिव होते हैं, एक मिनट तक नहीं एक्टिव होते, वो अपना साइलेंस सिस्टम चला देते हैं, समझ करो ये चले या नहीं चले। आपके वहाँ 2-3 लोग मौजूद हैं, एक एक्सटिंग्विशर के लिए गया, दूसरा यहाँ पर लगे हुए हैं जो सिस्टम। ये तो हो गई आपकी अनाउंसिंग, लोगों तक खबर पहुँचा। अब हमारा क्या है, जो वहाँ पर वो स्टाफ था कोशिश करे बुझने गया,
अगर उनके काबू से बाहर है तब तक वो ध्यान रखें कि कोई और फायर फाइटिंग टीम जब तक नहीं आ जाए तब तक कोशिश करे कि हाँ वो जितना कर सकता है उतना काबू करे। जब फायर फाइटिंग टीम आ गई वो उतना हैंडल करेगी, आप नहीं कर पाए तो आपने क्या करना है, वो उस रूम में जहाँ पर पेशेंट है या अदर्स लोगों को बता दो कि आग लगी है, आप लोग कृपया बाहर निकलें, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें। बाहर निकलने का रास्ता आपकी एरो सिस्टम से इसको दिखा दें कि आप इसके साथ या जीने से निकले। निकलते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि जब वहाँ से आप निकल रहे हैं तो आपको अगर मालूम है बाहर उसका मेन स्विच तो वहाँ बंद कर दें, नहीं तो जहाँ करके आपको पता है उस एरिया की लाइट को फुल कर दें, उस एरिया के या उससे मेजर एरिया की बात करते हैं। सपोज तो हम वहाँ पर करते हैं तो पीछे की पूरी लाइट चली जाती है। यहाँ हम पीछे की तरफ से करते हैं तो हमारे मेन स्विच ऑफ कर दो तो पूरा फ्लोर ही चला जाता है। वहाँ की बिजली काटना जरूरी है। साथ ही आप भागते वक्त कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, हमेशा अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप खुद सुरक्षित नहीं हैं तो आप किसी और की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। डिसेबल या बीमार व्यक्ति किसी की सुरक्षा नहीं कर पाता। डिसेबल मीन्स वो खुद अगर आग में फंस गया है तो किसी और को क्या बचाएगा। यानी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आग को बुझाएं और लोगों को बचाने की कोशिश करें। उस दौरान अगर डिफरेंट स्टाफ की बात करें, पेशेंट्स को नॉर्मली कौन शिफ्ट कर रहा होता है, वार्ड बॉयज, ये अच्छी तरीके से जानते हैं वार्ड। तो ये पेशेंट को जो फायर फाइटिंग टीम में है वो तो चले गए फायर फाइटिंग टीम में, लेकिन बाकी जो बचे हुए सारे स्टाफ का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है राइट कि सभी लोग मिल करके उन लोगों को बचाने की कोशिश करें, खुद सेफ रहे। भाई जो वॉकिंग वाले हैं उनको रास्ता दे के वो निकल जाए, और जो बेड लेटे हैं मतलब बिस्तर पे लेटे हुए हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करने के तरीके आपके स्ट्रेचर है, आपके पास व्हील्स हैं और क्या नाम व्हील चेयर्स हैं, या फिर आपको कैरी करना है। इस कंडीशन में सोचने की बात है कि आप व्हील चेयर या उसका इस्तेमाल कहाँ तक कर पाएंगे, सीढ़ियों तक पहुँचने का, क्योंकि आपने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। बिजली कटेगी देर से जैसे भी कट जाएगी, क्योंकि फायर फाइटिंग टीम आएगी वो आग को और ना बढ़ के बिजली की वजह से, इसलिए उसको बिजली की सप्लाई काटनी है। जब बिजली सप्लाई काटनी है तो इसका मतलब लिफ्ट बंद हो जाएगी। अगर आप लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं तो आप फंस सकते हैं, इसलिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो खुद ना पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए करेंगे। ठीक है, अगर वो सेपरेट बिल्डिंग हो तो बात दूसरी थी, लेकिन सेपरेट को तो मतलब नहीं है, उसी बिल्डिंग से सेट करना है जहाँ पर वो आग लगी हुई है। इट मीन्स आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, आप व्हील चेयर या चेयर से जैसे कैरी करके निकालते हो पेशेंट्स को, तो बिस्तर पे लेटे हैं उनको इस तरीके से। जो लोग वॉक कर सकते हैं उनको कांधे से सहारा दे करके या इस तरीके से कैरी करके किसी भी तरीके से आपने उनको बाहर निकालना है, चादर पे लेटा करके, या बहुत तरीके हैं उन सारे उन तरीकों को वॉक करने के तरीके क्या है। सपोज करो ये इसके पैर में चोट है, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है मगर चल सकता है, या नॉर्मल पेशेंट है जैसे मेडिसिन का पेशेंट है, तो हमने इसके लिए सहारा दिया और इस तरीके से दे दिया। सेम इसी तरीके से एक दूसरा बंदा भी सहारा दे दे तो दो बंदे मिलकर सो करवा। सपोज करो अगर एक आदमी सहारा देने की स्थिति में तो एक आदमी लेके चला जाए, दो आदमी तो दो नहीं कर पाए कैरी, कोई आदमी ऐसा हो सकता है, पेशेंट भी हल्का हो सकता है, आगे पूरा का पूरा कैरी कर आप इसको बाहर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने सेव करना है। सेव करने के लिए उस समय आपने ये नहीं देखना कि ये मेथड अप्लाई हो रहा वो मेथड अप्लाई हो रहा, ये शुड सेव द लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी। इसी चीज आप बचपन में खूब खेलोगे, क्यों बैठो यूं लिया पट्टी लेके आदमी को नहीं कैरी कर सकते, इससे दो आदमी तीन आदमी बेड रिटेन बिल्कुल बेहोश आदमी है उसको चादर पे ले लो, दो लोग नहीं चार लोग, जैसे आपकी ताकत और पेशेंट के बदन में भी डिपेंड करेगा। बहुत भारी पेशेंट है तो आप अकेले एक या दो में नहीं कर पाएंगे, तो आप चादर में लिटा के चादर में कैरी करें। तो मतलब उसको किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकालना है और ले जाकर उसे सेफ लोकेशन। सेफ लोकेशन क्या, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो अपनी प्रेमिसेस में चूंकि याद है तो आप प्रेमिसेस से बाहर फायर पॉइंट पे जाएंगे। फायर पॉइंट मार्क किया गया है, क्यों? क्योंकि जिससे पता चल सके अगर सभी लोग निकले पता चला कुछ इधर गए कुछ इधर कुछ इधर, तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कितने लोग थे और कितने बाहर गए। उसी समय ये देखने के लिए कि हम सभी लोग बाहर जा रहे हैं
इंश्योर करने के लिए उनकी गिनती करना। अरे गार्ड को बुला ले यार, इससे तो मुझे लगा था लोग करें तो कितने लोग जा रहे हैं उनको साथ ही अनाउंसमेंट होती है। जकालपुर की अनाउंसमेंट हुई, सबको सुनाई दे रही है, इनको भी पता चला। मुझे जिम्मेदारी है कि वहाँ से लोग रख करके ऑक्सीजन सप्लाई को कर, ऑक्सीजन सप्लाई है, कोई भी सप्लाई है, अपनी एक्टिविटी सप्लाई है, इनको करता है। कैंटीन वाले बाहर निकल रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके हैं और नीचे इंस्टॉल करने के हम उसको नीचे सप्लाई रुकनी है। नजदीक में ये लोग यहाँ पर भी है, मौका मिलता है तो कोई इधर बुझाता नहीं, इधर बुझाने के बाद यहाँ पर लाइट ऑफ वो भी यहाँ कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो सारा कुछ मिल करके अगर हम स्टेप पे स्टेप काम करें तो 15 से 20 कदमों में। अब ये सोचना कि मैंने ये कर दिया और दूसरा काम नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, आपसे हो जाएंगे। मतलब आप जो कुछ जितनी हेल्प कर सकते हैं, जितना उसका एफर्ट कर सकते हैं, वो सारे एफर्ट करें। साथ ही आप लोग जितने लोग मौजूद हैं, आप ये इंश्योर करें कि आपके पेशेंट सारे बाहर आ गए। वहाँ तो निकलते हैं, इंश्योर करें कि वहाँ के वॉशरूम से कुछ कहीं कोई ऐसा हो एनर्जी सिस्टम कहीं का भी हो, कुछ का भी हो, ऐसी स्थिति में ये पता चला पेशेंट को शिफ्ट हुआ पड़ा था उल्टी की थी रूम में, पता चला वहाँ उसके अंदर वो वाशरूम है, इसलिए उनको चेक करना भी जरूरी है। साथ ही पेशेंट चेक करते वक्त और वो नीचे गया, किसी ने गौर नहीं किया, कुछ टाइम गुजर गया, ले जाएंगे तो आग नहीं लगेगी, के साथ आग लग रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर जाएगी तो आग नहीं लगेगी। मैडम पेशेंट तो वैसे ही गुजर जाएगा अगर उसके साथ सिलेंडर शिफ्ट नहीं करेंगे। आप आग में से थोड़ी ना गुजर के जा रहे हैं, आप तो सेफ वे से जा रहे हैं। नहीं फिर भी ऑक्सीजन नहीं गुजरेगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपको पेशेंट को सेफ्टी कराना पड़ेगा। सपोज करो एग्जाम्पल लो 109 पे आपका हुआ हादसा, आपने 109 से पेशेंट साफ किया, 109 से बाहर निकलते आपको आग कहाँ मिल रही है? फिर तो आप थोड़ी ना 109 में है, सिलेंडर तो 109 पे है ना। अरे तो 109 पे जब आपने सिलेंडर ही साथ ही निकाल लिया, पेशेंट के साथ शिफ्ट क्यों करना है? इसीलिए तो शिफ्ट करना है कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और दूसरी चीज वहाँ पे ये थोड़ी ना कि वहाँ जलने के लिए सिलेंडर छोड़ना है। मैं तो ये कह रहा हूँ पेशेंट अगर ऑक्सीजन पे है तो उस सिलेंडर को हटाओ। अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे नहीं होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का कोई मतलब नहीं है, सेफ स्टोरेज में होगा। वहाँ पेशेंट के हर एक रूम में ऐसे एक्स्ट्रा सिलेंडर तो रखे नहीं जाते हैं, ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपको शिफ्ट करना है क्योंकि वो ऑक्सीजन में ऑलरेडी चल रहा है, हर कोई आपकी पाइपलाइन सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर भी जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उसी तरीके से मास्क लगा उसको साथ भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है बेचारा, वो तो ऑलरेडी इस कंडीशन में है। और अगर हम यहाँ से सपोज करो, ठीक है, आप भी जानते हो, वो भी जब ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो कुछ ही मिनट बॉडी थोड़ी ना बताने, हमें उसकी लाइफ बताने की है ना। यानी पेशेंट के साथ उसके वो भी जाएंगे और सिलेंडर्स भी जाएंगे, और बहुत जरूरी है, ठीक। अब रही बात वार्ड बॉय और अलग चीज़ों को लेकर आया, लेडीज पेशेंट को कोशिश करें कि आया शिफ्ट करें, ठीक, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्ट होती है। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट मैं नज़दीक में हूँ और कोई पेशेंट है तो उसे शिफ्ट करने के लिए मैं देख सकता हूँ, वहाँ मेल फीमेल्स नहीं लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन एक कंफर्ट पाया जाता है, इस वजह से कहा जाता है कि आप वो लोग कोशिश करें। आया किस तरीके से कर रहे हैं, वार्ड बॉयज हैं, वो लोगों को आप सारे के सारे लोग बाहर जाते वक्त एक चीज़ और करें कि जिन लोगों को पता नहीं है, अवेयर नहीं है कि हम फायर का कोड अनाउंस हुआ है, उनको बताते देने, ठीक। ये तो हो गया। आप बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आपने देखा गार्ड्स ने जो काउंटिंग कर रखी है, आपने जिनको समय ड्यूटी पर देखा था उस टाइमिंग में, जैसे इस टाइम में मुझे मालूम है कि कौन कौन यहाँ पर होता है रिसेप्शन पे। मैं अगर रिसेप्शन पे अक्सर बैठ रहा हूँ तो मेरे वाले रिसेप्शन फला 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 का तो टाइमिंग है। सपोज करो किसी नॉर्मली में तीन रिसेप्शन हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, फला फला होते हैं, ठीक है। दूसरे 11 बजे होते हैं, आज सा 9 बजे का, तो मुझे 9 बजे 3 लोगों को इंश्योर करना है कि भाई ये तीनों आए होंगे ड्यूटी पर।
10 लोग आए हैं, उनमें से कोई एक वॉशरूम गई हो या एक आदमी कोई कपड़े चेंज करने गया हो, कहीं पर भी गया हो, और सेम उसी टाइम अनाउंसमेंट हो जाती है, हम बाहर आ गए। गार्ड्स के बाद एंट्री है, कई दफा एंट्री मिस भी हो सकती है, लेकिन तुरंत आप बैठते हैं सर मुझे भाई इस टाइम तो फला का टाइम था, फला दिख नहीं रहा है। पॉसिबिलिटी कहाँ है? ठीक है, पॉसिबिलिटी रिसेप्शन का है तो उसे रिसेप्शन में होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, या रिसेप्शन के आसपास का वॉशरूम का स्टॉप हो। पता चला कि थर्ड फ्लोर का नर्स गायब है और ड्यूटी का टाइम उसी का फला का, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो थर्ड फ्लोर पे होना चाहिए, थर्ड फ्लोर के किसी रूम में होना चाहिए, या वो अपने पर्सनल यूज के वॉशरूम जा सकते हैं। बस यही चीज़ है ना मोस्ट प्रोबेबली। यानी आप कोशिश करो उनको ये भी बताओ जिससे उनको सर्च आउट करके निकाल दिया जाए। अब रही बात ये निकालने में, सपोज करो कि स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर होगी और आप फंस गए, रास्ता आपका चौक हो गया, धुआं से आप कोशिश करें इन एरोज को, जो कि फ्लोरेसेंट होते हैं, अभी इससे उगड़े हुए हैं, लेकिन ये फ्लोरेसेंट जो एरोज हैं इनको कोशिश करें आप घुटनों पे बल आ जाए। हमेशा गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है, यानी नीचे वाली हवा में आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आप अपने को सेव करने के लिए आप घुटनों पे बल आ सकते हैं और तब तक वेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रूम में फंस गए और जिसके बाहर आ गए अंदर नहीं है, तो आप अपने अंदर को डोर को क्लोज करें और इंतजार करें कि आपके बाहर कोई चैन करके सुनाई दे, या किसी तरीके ऐसा लगे कि कोई आया गया है, तो आप जोर जोर चिल्लाएं। अगर आप खिड़की के पास हैं तो वहाँ खिड़की खोल करके आप चिल्ला करके हेल्प मांग सकते हैं। कोई सफेद कपड़ा वगैरह है तो उसके या रेड पे आप क्या है वो समय डिपेंड करेगा, ये कोई तय नहीं है, कोई लेके घूमता नहीं है। आप उससे साइन करें कि हाँ आपकी वहीं पर आ गए तो फिर है। आप बाहर निकलते हो क्या करेंगे, एक तो बिजली मैंने पहली बार, दूसरी चीज आप इस तरीके से उस एरिया को क्लोज कर दें, मतलब बंद कर दें। जैसे मैं कह रहा था 109 पे 109 में है, आपको लगा कि आप नहीं बुझा पाए, कोड रेड घोषित कर दिया, वहां से सब कुछ शिफ्ट कर दिया 109, अब 109 को लॉक कर दें। लॉक करने के बाद ताले से नहीं कहने का दरवाजे से फेंक दें। कहने का मतलब कि वो आग बाहर ना आने पाए और जगह ना कर दे। तब तक फायर फाइटिंग टीम या फायर डिपार्टमेंट से अगर यहाँ से बाहर पहुँच जा चुकी है और वो आ जाते हैं तो वो अपने दरवाजे खोल करके उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बंद करना क्यों जरूरी है? बंद करना इससे कि उसके लिए अवरोध खड़े कर रहे हैं। ऐसी जगह है कि उसमें खिड़की है, खिड़की हमारे पहुंच में बंद है, तो उस एरिया को खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो उस एरिया की। कोशिश करो कि वो आप उसी जगह सीमित, उसको सीमित करने की कोशिश करो, लेकिन इंश्योर करें कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उस जगह से कोई मौजूद ना हो। साथ ही आप जब बाहर निकल रहे हैं, आपके पास कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स है तो समझ में आता है कि ये मेरा बहुत ज़रूरी है और इसे मैं कैरी करके आसान से बाहर निकाल सकता हूँ, उस चीज़ को बाहर ले जाए। हो सकता है वो आपके बस का ना हो तो उसको छोड़ते हुए, लेकिन कोशिश करें कि उसको छोड़ें। अब रही आग में, अगर कोई सपोज करो कोई पर्सन ही फंस जाए और आग लग जाए तो क्या? उस स्थिति में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपके यहाँ पर दुनिया भर के वो होंगे कंबल्स हैं, है ना, बर्ड्स में, आप उसको बहुत से जमीन पे लेट जाओ या उसको मोटे कंबल में रैप करते हैं। रैप क्यों करें? रैप करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि चारों तरफ से रैप हो जाने पर उस पर ऑक्सीजन की सप्लाई यानी हवा जाना बंद हो जाएगा। ये तरीका है। इस जीवित में अगर कोई जीवित व्यक्ति फंस जाता है तो उसको बचाओ। साथ में हमारे पास शीट भी है, तो एस्बेस्टस शीट है, उसको अगर उठा दिया जाए तो आदमी तो बचेगा, बाहर आग के बीच में से भी निकला जा सकता है। एस्बेस्टस शीट हमारे रिसेप्शन एरिया में होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हें जाना है कोई किसी को स्ट्रीट पर स्ट्रीट को ये सारी कवायदें वापस आपने देख दिया कि हाँ हम बाहर पहुंच गए, काउंटिंग हो गई, इसी पर को हमने ढूंढ काट लिया। आ जाते हैं सर कि हाँ भाई जितने जो है सपोज करो कि ड्यूटी पर चले थे 40 लोग, 40 स्टाफ पूरा है, पेशेंट थे 6 स्टाफ, 1 पेशेंट आ गए, पता चला अटेंडेंट
कई दफ़ा एग्जैक्ट पता होता है, कई दफ़ा नहीं पता होता, लेकिन अगर हमारे हम मोस्ट प्रोबेबली होता है कि 6 के साथ 6 अटेंडेंट होंगे, वो भी बाहर आ गए इन सभी को जब दिया। इन सब की मतलब काउंटिंग्स पूरी हो गई। उसके बाद जब आग बुझ जाती है, देन अगेन अनाउंसमेंट होगा कोर्ट रिलीज। जब तक कोर्ट रिलीज का अनाउंसमेंट नहीं आएगा तब तक आप लोग वापस अंदर नहीं आएंगे। आप लोग कब वापस आएंगे? जब कोर्ट रिलीज होगा। ये तो हुई वो सारी कवायद की कोर्ट रेड अनाउंस हो तो क्या क्या कैसे कर सकते। अब रही बात आग बुझाने के लिए कैसे होगा? अनाउंसिंग सिस्टम से नहीं, वहाँ से अनाउंस कर दिया। हाँ, यहाँ पे कोई है नहीं, क्यों? रिसीव करने वाला। जब हमें पता चल गया कि कोर्ट रिलीज हुआ हो गया, आएगा नहीं बंदा अंदर नहीं घुसेगा। रिसेप्शन से जब बाहर जाते ये मेरी टीम ने आके कह दिया आज खत्म हो गई, इसलिए सुरक्षित आप बाहर आ जाओ, तो कोई बंदा आएगा ना रिलीज करने के लिए, कोई भी कर देगा। जब आग बुझा दिया आएगा बंदा बाद में। जब हमने ये कर दिया कि सब कुछ हो गया तो अनाउंसिंग सबके लिए मास इंफॉर्मेशन के लिए कोड रिलीज किया जाएगा। अब तो पता ही है, सपोज करो फायर फाइटिंग टीम से मैं ही आया, सपोज करो यहाँ कुछ हुई है, मैं ही यहाँ होकर के बुझा सकता हूँ। ये रिसेप्शन वाले अंदर आएंगे, भाई बता दिए कि अब आप लोग सुरक्षित जा सकते, तो जब अंदर आएंगे तो अनाउंसिंग कर देंगे। अब एक बात आग को बुझाने के हमारे पास साधन क्या है? पहले भी कई दफा बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन 3 तरह किया, क्लास ए, बी, आप जो हमारे पास पानी का साधन है उससे सिर्फ ए टाइप की बी और सी नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताऊँगा इसमें, तो बार बार इसी चीज़ को खूब बताया। CO2 से ए भी CO2 से ए सी ये चाय वाले किधर है? हाँ, फॉर्म से सी नहीं बुझेगी, ए और बी बुझेगी, ए और बी, ठीक। उसके बाद CO2 से ए नहीं बुझेगी, बी और सी बुझेगी। फिर ABC सिलेंडर से, मास्टर सिलेंडर से सारी तरह की आती है। हमारे पास मोस्टली 3 तरह के सिलेंडर, पैटर्न सिस्टम ये है, प्लस रेत है। रेत लिक्विड्स पे डाली जाती है जिससे उनका फैलाव होता है। सिर्फ यही है, इतनी ज़्यादा रहती है उसी जगह पर कि जहाँ रेत निकलने पैर वहाँ से लीकेज होकर के लिक्विड को बह के जाना है या उसके लिए रेत। एकमात्र बी टाइप की आग है जो तीनों तरह के सिलेंडर वापस है। अब रही बात इनको चलाने के लिए, इन सभी सिलेंडर को चलाने के लिए एक रूल फॉलो अप करते हैं पास। बेसिकली वो एक्टिविटी का सिस्टम है, आगे पीछे करने से कुछ नहीं हुआ। पास में क्या है? ये है आप खींचेंगे, ये सब लॉक लगे हुए, खींच के झटके से निकालेंगे। इसमें भी सेम ठीक है। पास A4 एक कहाँ या फिर निकाला नीचे कैसे खुला हुआ है, एक कहाँ फायर की कहाँ पर बेस पर जो चीज़ जल रही है, बेस से मतलब यहाँ पर ऐसा है जैसे कि इस फाइल में आग लग जाएगी, तो ये तो फाइल है, इससे लगते यहाँ पर आपने लड़कों को नहीं मारना है। आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं। अब क्या है, ये हटाने के बाद जब इसे दबाएंगे तो यहाँ से केमिकल वेस्ट का बाहर आ जाएगा। स्क्वीज
इस तरीके से स्वाइप, मतलब स्वाइप मीन्स इस तरीके कुछ लगा उसके चारों तरफ घुमा देते उसके चारों तरफ। भाई यहाँ से बुझाई कहीं घुमा दिया, यानी पास हो गया। पास होते हैं आपकी स्पीच, ठीक है, बेटा सो मत रात भर कैसे है। तो ये चीज़ें आपको करते हुए आपको बुझाने की कोई मोबाइल सबसे बढ़िया। आपकी कोई समझ में नहीं आता, कहीं पर भी हो तो आप किसी भी आपका अगर आपको नहीं समझ, बट अगर टॉपिक से समझ आए तो अपने सुविधा के अनुसार हाँ बेहतर क्या है कैसी आ गई इस पर ठीक। उसके बाद जब आप अंदर आते हो तो नॉर्मल अपनी सीटों पर चले जाएंगे, अपनी वर्किंग प्लेस से कोशिश करो अपने डैमेज को देखिए, क्या डैमेज हुआ, क्या बचा, कैसा क्या है। पता चला उसके बाद भी बहुत कुछ डैमेज हो गया अगर आपने टैंकिंग चेक की। उससे हम सारे के सारे हैं, मौका न मिले तो सारे सब रिलेशन से वाले बात है। सारी रात कहीं नहीं करी, आज तो अंदर लगी थी निकल गए। गुस्सा मैंने देखा भाई गुजार तो पैसे बहुत लगेगा रहेगा कौन भाई पैसे की जानकारी किसको दी? अभी में तो अपने इसी तरीके से जब आप जिस चीज़ में वापस आते हो तो अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। तो पैसे का एग्जाम्पल क्योंकि ये एग्जाम्पल भी आपने आप वापस आने के बाद अपने बैलेंस कंटिन्यू करो तो कितना डैमेज हुआ कितना ठीक है। अब आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं